भगत जी की नारायण की कथा सुनते हो और भगवान के नाम की तुलसी धारण नहीं करते हो। चलो रुद्राक्ष की माला किस किस के गले में, हाथ खड़े करो। एक ही भक्त के गले में बस एक का नाम भक्त बैठा। सुनो, अपने गले में भगवान का डोंग ले जाओ लोग, ठीक है? वो तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे एक पत्नी अपने पति के नाम का मंगल सूत्र धारण करती है, ऐसे भगवान के नाम का एक सूत्र धारण कर लो। एन केन प्रकारेण वो भगवान दुनिया का पति, तस्मात् देकेन मनसा भगवान शाश्वतां पति। हम सबका पति तो भगवान है। आप डेली गाना, हम सबके प्राणपति ओम जय जगदीश, गाना घर घर। आप सब उनके प्राणपति हैं, सबके पति भगवान। इसलिए उन्हें भगवान के नाम का कुछ न कुछ गले में अवश्य धारण करना चाहिए। तो नवदा भक्ति का निरूपण किया। गुरुजी भी सामने खड़ा था। जैसी नवदा भक्ति बोली, हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई और गुरुजी के सिर पर रख दी और बोला, तू मेरे बच्चे को सिखाता क्या है? क्या यही सिखाने के लिए क्या मैंने अपना बेटा तेरे पास भेजा है? गुरुजी थर-थर कांपने लगा। गुरुजी ने हाथ जोड़े और कहा, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वपतीन्द्र तवेन्द्र शत्रु नैसर्ग की मतिरस्य राजन नियच्छ मन्यम कदास्ममान। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं पढ़ाया, न किसी और ने पढ़ाया। तुम्हारा बेटा तो पढ़ाया ही पैदा हुआ है। अपने आप पता नहीं इसको किसने पढ़ाया, हमने नहीं पढ़ाया, न किसी और ने पढ़ाया। हिरण्यकश्यप भी सोचने लगा, भाई इसको पढ़ाया किसने? जब गुरुजी मना कर रहा है, ये मना कर, तो प्रहलाद से पूछ लिया, प्रहलाद किसने तुझे ये उल्टी बातें सिखाई? प्रहलाद बोले, पिताजी जो लोग को इस उल्टी बात क्या सिखाऊं? कई लोग उल्टी खोपड़ी वाला बलाला, हाँ ये उल्टी खोपड़ी वालों जो यनो बलावन के राम पे नौले कृष्ण की नाम माल की नाम, कृष्ण नाम की माला धारण कर, उसको लोग उल्टी खोपड़ी वाला कहते हैं दुनिया वाला। ऐसा कहा तो उसके बाप ने समझ लिया, ओ मैं समझ गया, इस बालक में नारायण नाम का रोग लग चुका है। और ये रोग ऐसा है कि जिसको एक बार लग जाता है वो फिर सबको रोगी बना देता है। अभी मेरा जो ये बेटा है ये अकेला है, कहीं ये किसी और को रोगी ना बनाए, इसलिए इसको काटो और मारो। अरे हमारा शरीर हमको कितना प्यारा लगता है, ये लगो तुम्हें तुम्हारा शरीर प्यारा, सबको अपना अपना शरीर प्यारा लगता है, पर इसी शरीर में यदि कोई रोग हो जाए और डॉक्टर साहब बोले कि इस रोग को, ये रोग तुम्हारे पूरे शरीर में फैलने वाला है, एक अंग को काट दो। यदि हाथ पर यदि रोग होगी कोई और वो रोग फैलवा दो हर जगह, तो डॉक्टर साहब कह रहा कि इस रोग को फैलने से बचाना है तो एक हाथ को काट दो। तो संपूर्ण शरीर की रक्षा करने के लिए हमें एक अंग को काटना पड़ता है। उसी प्रकार ये प्रहलाद मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरा बालक है, पर इसमें रोग भयंकर बड़ा लग चुका है, इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा। ले गए महाराज उस प्रहलाद को और दिग्गजैर्दंड सुकस्य अभिचारा वपातनै माया भी संनिरोधस्य करदानैर भोजने। उस प्रहलाद को बड़े बड़े पर्वतों से गिराया तभी नहीं मर, पानी मां बहाई तभी नहीं मर, विषपान कराए थे विष का लड्डू दीने जने भीमे दिया तभी नहीं मर, गर्दा नहीं तो भोजन नहीं। अभी मन खेनी में लगी तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका, उसको बुलाया, अरे तू जल दिए हम ये ना सोच कि तू जल्दी तू लोग में फूक दी, यही फूकते पैदा होगा। आई फूकन पर जनतीन वो अपने गोद पर निकाल, अब पैर ला दे थे फूकने लगी, हाँ फूक रहे फूके
भगवान के भक्त को जो भूखने की कोशिश करता है, उसको मारने की कोशिश करता है, वो अपने आप फूक जाता, अपने आप मर जाता है। लेकिन भगवान के भक्त का कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि राम जिसका रक्षक है, हनुमान जिसका कवच है, उसको दुनिया में और कोई नहीं मार सकता। तो जय सिया राम। अगर तुम राम के भक्त बनोगे तो हनुमान तुम्हारा कवच बन करके रक्षा करेगा। अगर शिव के भक्त बनोगे तो नारायण तुम्हारा कवच बन करके रक्षा करेगा। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिव। बोलो जय सिया राम। हिरण्यकश्यपु ने भयंकर प्रयत्न कर दिए पर तैगुन्याल मार्दुनी क्यों भलवा कैसे मरेगा? तब तक गुड़ जी घेर मास्टर ये गुड़ जी नहीं, ये मास्टर 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 का अर्थ क्या होता? मासी मासी टर्रायते थी मास्टर। एक तारीख कब आएगी, तनख्वाह कब मिलेगी? जो तनख्वाह के लिए, वेतन के लिए काम करता है वो मास्टर है। और गुरु का अर्थ होता है जो हमारे अज्ञान को दूर करता है, अंधकार को दूर करता है और हमें ज्ञान की ओर ले जाता है, उसका नाम गुरु। गु मना अंधकार, गु मने प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। और जो मासी मासी डराए थे, जो पैसा कब मिलेगा, एक तारीख कब आएगी, वो तो मास्टर है। बोलो जय श्री। गुरु तो वो है जो धर्म की गद्दी पर बैठ करके व्यक्ति को सच्ची और भगवान से मिलने की जो शिक्षा दे, वही गुरु है। बोलो जय श्री राम। गुरु जी आया, मास्टर जी आयो, मास्टर जी बोले कि तुम इस प्रहलाद को मेरे साथ भेजो, मैं इसको समझाऊंगा, मैं इसको सुधारूंगा। प्रहलाद को लेकर के गए। अब बहुत डांटा, बहुत मारा, गुरु जी का जैसा मन था ऐसा मारा। एक दिन क्या हुई कि गुरु जी गई बाजार सब्जी दे, गुरु जी की लौंगी हुई खत्म या और कुछ हुए, तो गुरु जी ने बल्कि थोड़ा सब्जी देखते हैं, मैं दौड़ी गुरु जी बाजार गई। और प्रहलाद और तेरा दोस्त स्कूल पर, हॉस्टल पर, छात्रावास में रह गए। प्रहलाद ने सोची कि बढ़िया हुई, गुरु जी तो नहीं आज ही जत्या विद्यार्थी उस समय रोगी बनूंगा, सबको अपना बनाता हूं। प्रहलाद जी बोले बच्चों, गुरु जी आज नहीं है आश्रम में, एक बात बोलूं, तुम भी मेरे साथ भजन करो। विद्यार्थियों ने कहा प्रहलाद हृदय भजन करने को मन पर बहुत मनु, हमारा बहुत मन करता है कि हम भी तेरे साथ भजन करें, पर तेरे पिताजी की जब सूरत याद आती है भयंकर डर लगता है, वो मार देगा। प्रहलाद जी ने कहा जब मैंने भगवान का भजन किया क्या कोई मुझे मार सका? बोले नहीं। इसलिए जब भगवान मेरी रक्षा करते हैं तो वो तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। बच्चों, कोई भी हो, देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति मां स्यात् यथा भयम्। कोई देवता हो, किन्नर हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, जो भगवान का भजन करता है भगवान उसकी रक्षा करता है। एक बच्चन बोले हे प्रहलाद, जो बात तो हमें सिखाने लगे हमारे गुरु जी तो हमें कभी नहीं पढ़ो, वही कहानी पढ़ी। तेरे गुरुजी और मेरे गुरुजी विद्यालय भी हमारा है, इसलिए जो बात को हमें सिखा रहा है ये तूने कहां से पढ़ी? प्रहलाद ने कहा है मैंने भी ऐसे ऐसे नहीं पढ़ी, मैंने भी अपने गुरुजी से पढ़ी है। भैया तेरा गुरुजी कौन है? बोले जब मैं अपनी माँ के पेट में था ना, ध्यान से सुना, मेरे बाबू थे नहीं तपस्या करने, और मैं था अपनी माँ के पेट में, तो उस समय इंद्र आया और मेरी माँ का हरण करके ले गया मेरे घर से। तो मेरी माँ चीख रही थी बचाओ बचाओ, और इंद्र चुरा करके ले जा रहा था। इतने में देव ऋषि नारद जी आए और देव ऋषि नारद जी ने उस इंद्र को डांटा, उसको फटकारा और मेरी माँ को बचा लिया। और मेरी माँ को अपने आश्रम में लेके गए और अपने आश्रम में रखा, सुंदर सुंदर ज्ञान दिया। मेरी माँ को वो अच्छी अच्छी कथा सुनाया करते थे और मैं भी अपनी माँ के पेट में सब सुना करता था।
इसलिए मैंने नारद जी को तब से अपना गुरु जी बना दिया और ये ज्ञान सब उन्हीं का दिया। बच्चे बोले गजब हो गया। तभी तो हमारा गुरु जी कहता था कि ये पढ़ा पढ़ा यही पैदा हुआ, तो माँ के घर में सब कुछ सीखा है। बोले सब कुछ। प्रहलाद अब चाहे कुछ भी हो, भले हमारी अब गर्दन कटे, अब हम तेरे साथ ही भजन करते हैं। बोले ठीक है शुरू हो जाओ। सारे विद्यार्थी एक स्वर में गा उठे और भजन कर उठे। क्या राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाल जय मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा कृष्ण राधा। सारे विद्यार्थी बजा रहे थे, सारे विद्यार्थी बड़े प्रेम से गा रहे थे, बजा रहे थे। इतने में आ गया गुरुजी, इतने में आ गया गुरुजी। और गुरुजी ने जब देखी कि सारा विद्यार्थी कीर्तन करने लगा, कोई ढोल को बजो, कोई माथे पे हाथ रख रहा और सब नाचने लग गया। तो गुरुजी ने सोची कि मैं भी रोगी न बढ़ जाऊंगा, इसलिए गुरुजी दौड़ करके गया हिरण्यकश्यप के पास और उसके लिए बोला, हे हिरण्यकश्यप राजा, अभी तक तेरा बेटा अकेला था, अब तो उसने सारे विद्यार्थियों को रोगी बना दिया। इतना सुना महाराज, भयंकर क्रोध उसको, कोप जलक गात्रा पुत्रम हन्तु मनोदधे। कोप के कारण यानी क्रोध के कारण उसका शरीर कांपने लगा। आज मैं अपने बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये संकल्प करके गदा उठाकर चल पड़ा और जहां विद्यालय में पहुंचा तहां किसी भी विद्यार्थी को होश नहीं और सब गा रहे क्या, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। इतने सारे विद्यार्थी गा रहे थे, इतने में हिरण्यकश्यप ने की मारी, गदा की मारी, सब कीर्तन सन्नाटा बंद हो गया। विद्यार्थी जन नाचते लगे, तनी नहीं खड़ा हो गया। और इस हिरण्यकश्यप ने तो अपने बेटे प्रहलाद पर गालियों की बौछार कर दी, गालियां देने लगा। हे दुर्गनीत मंदात्मन कुल भेदी कराधम स्तब्धम शासनोद्भूतम नेसे त्वादिमच्छयम उर्धस्य यस्य कंपन्ति त्रिलोके स्वा सहेश्वराः तस्य मे भीतवन मूढ़ा शासनम किं बलोत्तगा। हे दुर्गनीत मंदात्मन कुल भेदी कराधम प्रहलाद, तूने मुझे आज किसके बल पर पुकारा है बता, क्योंकि मैं जब क्रोध करता हूं तो त्रिलोक कांप जाता है, पर ऐ दुष्ट तूने मुझे किसके बल पर पुकारा है बता। क्या तुझे मेरे क्रोध से डर नहीं लगता? तुझे पता नहीं है कि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिए, इसलिए तुझे क्या उन वरदानों का पता नहीं है? मैं जब क्रोध करता हूं तो त्रिलोक कांप जाता है, दुष्ट तूने मुझे किसके बल पर पुकारा बता। तो प्रहलाद ने निर्भीक होकर के जवाब दिया, पिताजी न केवलम मे भवतश्च राजन् सवेवलम बलिनां च परेषां परे परे निस्त्रजंगमाये ब्रह्मादये योनपसं प्रणीतः। पिताजी देखो, आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है, पर मेरा तो वो भगवान है जो ब्रह्मा को भी वरदान देने वाला है। मेरे भगवान ने तो ब्रह्मा को भी वरदान दिए, तुम ब्रह्मा के वरदानों का घमंड क्यों करते हो? इतना कहा तो वह हिरण्यकश्यप क्रोध में चिल्ला पड़ा और बोल पड़ा, ए दुष्ट, तेरा भगवान यदि सबको बल और पराक्रम देने वाला है तो ये बता कि तेरा भगवान किधर है? सबसे पहले तेरे भगवान को देखता हूं, फिर तुझे देखूंगा। प्रहलाद जी बोल पड़े, पिताजी ये बता कि मेरा भगवान कहां नहीं है?
तो सर्वत्र है। ईशावास्यमिदं सर्वम हरिव्यापक सर्वत्र समाना। मेरा भगवान तो सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप बोला, तेरा भगवान यदि सर्वत्र है, क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद बोला, हाँ पिताजी है। और भगवान कहाँ रहता है बोलो? विश्वास में। कहाँ रहता है? विश्वास। जहां भक्त का विश्वास है वही भगवान है। तो भक्त ने कह दिया प्रहलाद ने कि मेरा भगवान इस खंबे में है, तो भगवान उसी में। तुरंत हिरण्यकश्यपु ने गदा उठाई और उस खंबे पर लगाई। क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? भक्त ने कहा कि हाँ। जैसे हिरण्यकश्यप ने अट्ठास किया, खंबा फट गया और खंबा फट करके भगवान नरसिंह नरहरि नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। कैसे थे वो नरसिंह भगवान? सुनिए। गगन गड़गड़ानो कुंभकाटो चिलचिलानो निकसो नगना हरतो भूपति भयानक है। गगन गड़गड़ावे तो सनजीव लग्न पावे चितवन सरोज मानो अंग जात चखानो है वाह। ऐसा भगवान वो नरसिंह का रूप था। भयंकर गड़गड़ाते हुए, जीव लपलपाते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। जितने भी दैत्य पड़े थे सब मूर्छित होकर के गिर गए। हिरण्यकश्यप ने भी अपनी तलवार उठा दी और लड़ने के लिए तैयार हो गए। भगवान नरसिंह उसके साथ ऐसे खेलने लगे जैसे पक्षीराज गरुड़ जैसे छोटे मोटे सर्पों के साथ खेलता है, ऐसे भगवान नरसिंह उसके साथ खेलने लगे। और मध्यरात समय 12 बजे भगवान नरसिंह प्रकट हुए और सायंकाल 6 बजे तक उस हिरण्यकश्यप के साथ खेलते रहे। जैसी शाम हुई ऐसी भगवान नरसिंह ने उसको पकड़ा और अपनी गोदी पर बिठा दिया। उसने कहा, हे भगवान, भले ही तुमने मुझे बिठा दिया है पर मैं मरने वाला नहीं हूं। क्यों? बोले मैंने वरदान लिए हैं। क्या? बोले मैं ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान कहते हैं ना मैं भीतर हूं ना बाहर हूं। घेड़ी मत बैठी कोई मानक नहीं। अच्छा, मैंने वरदान लिया है कि न मैं ऊपर मरूं न मैं नीचे मरूं। भगवान कहते हैं न मैं ऊपर हूं न मैं नीचे हूं, जंघे के ऊपर बिठा रखा है तुझे, चल। बोले भगवान बोले, वो बोला कि महाराज मैंने और वरदान दिए कि मैं न दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। भगवान कहते हैं न दिन हो रही है ना रात हो रही है, संध्या का समय हो रहा है। और बता। बोले महाराज मैंने वरदान लिया है कि न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। भगवान कहते हैं ना मेरे पास अस्त्र है ना मेरे पास शस्त्र है। नाखून देख रहा मेरे लंबे लंबे, इसी से तेरा उदंड विदीर्ण करूंगा। बता। बोले महाराज मैंने वरदान लिया था कि न मैं मनुष्य से मरूं न मैं जानवर से मरूं। भगवान कहते हैं ना मैं शिवजी बन करके आया हूं ना मैं कृष्ण बन करके आया हूं। देख रहा यहाँ न मैं जानवर बन करके आया ना मैं मनुष्य बन करके, नर भी हूं और सिंह भी हूं, नरसिंह। हाँ? अब बोला महाराज मैंने वरदान लिया था कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, मुझे शिवजी बनाता है और मैं उस ब्रह्मा को बनाता हूं। इसलिए ब्रह्मा को तो मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे बनाने वाला थोड़ी है। बोलो जय सिया राम। बोले महाराज मैंने वरदान लिया था कि मैं 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। भगवान कहते हैं 3 साल के बाद एक अधिक मास आता है, इसलिए आजकल जो है अधिक मास चल रहा है, 13वां महीना ये अधिक मास चल, ये तेरे लिए पर्याप्त। सत्यम विहातुम निवृत्तभासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यता च भूतरूपमुद्वहन् स्तंभे समायां न मृगं न मानुषम्। सारे वरदानों की भगवान ने रक्षा करके उस हिरण्यकश्यप को बीच में अपनी रख करके बीच से उसका विदीर्ण कर दिया और उसकी माला धारण कर दी। बोल नरसिंह भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। भगवान नरसिंह ने उसका उद्धार किया, उस प्रहलाद को 2 बचा लिया। अब बड़े बड़े देवता आए भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए। ब्रह्मा जी आए, तो स्पंदनताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणि। हे भगवान आपके विचित्र पराक्रम को प्रणाम है।
भगवान नरसिंह ने एक हुंकार रखी, वो भागा। मनु लोग आए, उन्होंने कहा मनवो वयम तम निदेश कारणा, प्रभु हम आपको मनाने के लिए आए। भगवान